अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं ऑलमोस्ट अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी, यानी कि सुबह सहरी से लेके अफ्तारी तक की रूटीन है, किस तरह से मेरा सारा दिन गुजरता है और मैं अपने इतने बिज़ी और बच्चों के साथ जो है ना किस तरह से इबादत का टाइम निकालती हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि जो आजकल मैंने दही खाना शुरू किया है, जिसमें मैं ये नट्स ऐड करती हूँ। इनको पहले मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इनमें ना डस्ट वगैरह बहुत होती है। अच्छा, आप चाहें अगर आप इसमें आलमंड्स ऐड कर रहे हैं ना, तो आप उसका छिलका रिमूव करके फिर आप ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो वैसे छिलका रिमूव कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, वैसे मुँह में आते हैं ना तो बड़ा अजीब सा टेस्ट आता है। खैर, आज ना मैंने इसमें खजूरें भी ऐड की। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये इतना फुल फिलिंग और इतना हेल्दी है ना ये। मैंने मतलब दही जो डाल के खाती थी ना, वो खाने के बाद सुबह मतलब मुझे अजीब सा ही लगता था, लेकिन ये जब भी मैं खाती हूँ ना, यकीन करें सुबह इतना अच्छा और फिलिंग सा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं इसको रात सोने से पहले जो है ना, सोते सोते मुझे 11 तो बज ही जाते हैं। तो उस टाइमिंग में जब मैं पेड़े वगैरह बना के रखती हूँ ना, उसी वक्त ही मैं ये सब मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी, और जब तक खाने का टाइम होगा तो बस ये तब तक जो है ना दही में ही सोख रहेगा। यहाँ पे हम सब सहरी वगैरह करके हो गए थे फ्री, बस नमाज का टाइम था। और ये जो आपको आगे 3 जाए नमाज़ें नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पे मिनाहिल, मुस्तफ़ा और राहिब ने पढ़नी थी और पीछे मेरी नमाज थी। मुस्तफ़ा को भी शौक़ होता है, बाबा मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, मेरी भी जो है ना वो साथ साथ जाए नमाज बिछाएँ। बच्चों को ना आपको देख के ही जो है ये चीज़ें सीखते हैं, और आपको देखेंगे ना जबकि आप नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, तो उन्हें भी जो है ना इस चीज़ का शौक़ चढ़ता है। और यहाँ पे बस फुल मस्तियों में ये लगे हुए थे दोनों और यहाँ देख लें, ज़्यादा ही जो है ना मुस्तफ़ा को एक्साइटमेंट हो गई थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। खैर, बच्चों की ये शरारतें वगैरह तो चलती रहती हैं और इसी में ही मज़ा आता है। बस फिर हम सब ने मिल के जो है नमाज़ अदा की, और मुझे ये इतना मज़े का टाइम लगता है ना जब सारे मिल के जो है इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, और बड़ा ही सुकून और बड़े ही जो है ना वो मज़े का ये टाइम होता है। नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं मुस्तफ़ा का फ़ीडर बना दूँगी, और शुक्र है कि अभी मतलब इतने रोज़े गुजर गए हैं, ये है कि उठता है ना तो फिर इस टाइमिंग में सो जाता है, शायद आदत नहीं है इसलिए। तो बस जब हम लेटते हैं ना सोने के लिए तो फिर भी ये सो जाता है। उसके बाद बस फिर 8 बजे, कभी 9 बजे, जिस तरह भी आँख खुल जाए, जब हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना हो तो बस उस टाइम उठते हैं, वो ऑफ़िस चले जाते हैं, और फिर जब मुस्तफ़ा उठ जाता है तो फिर मैं उठती हूँ। आजकल ज़रा मेरी नाश्ते से छुट्टी हुई है ना, तो बड़े सुकून से मैं सुबह सो रही होती हूँ, वो उठते हैं, तैयारी करते हैं और ऑफ़िस चले जाते हैं। बस फिर मैं, जब मुस्तफ़ा उठता है, मिनाहिल उठते हैं ना, मैं उसी टाइम में मुझे होश आती है, और उठने के बाद मैं सबसे पहले फ़्रेश होती हूँ, क्योंकि जब तक मैं हाथ मुँह ना धोऊँ ना अच्छे से, और मुझे ना यकीन करें मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी जो है ना वो नींद की आगोश में ही फिर रही होती हूँ। तो फ्रेश होने के लिए ना मैं लाज़मी मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ, और आजकल तो रोज़े हैं तो अच्छा लगता है, दिल करता है कि आप उठें और फ्रेश हों, फ्रेश सा फ़ील करें। बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में मुस्तफ़ा का नाश्ता बनाने के लिए, और आजकल ऐसा होता है बस मुस्तफ़ा ने ही नाश्ता करना होता है, और माशाल्लाह पिछले 2 दिन मिनाहिल ने भी रोज़ा रखा। मैं तो उसको कह रही थी कि ना रखे, लेकिन हिम्मत है, उसने रोज़े रखे, और आज का रोज़ा मैंने फिर उसे छुड़वाया था, क्योंकि फ़र्ज़ तो है नहीं अभी उस पे। तो मैंने कहा अभी इतने ना रखो, ज़ाहिर है वीकनेस तो हो ही जाती है। बस यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा के लिए जो है वो क्रेप्स बना रही थी, और ये वो चीज़ है जो मुस्तफ़ा बड़े शौक़ से खाता है, और थोड़ा-सा आज उसको हेल्दी वर्जन करने के लिए मैंने इसके अंदर ना आटा ऐड किया है। मैंने इसमें मैदा ऐड नहीं किया, मैंने इसमें आटा डाला है, और यकीन करें आटे से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कि आप कह लें कि एक मीठी रोटी टाइप का बन जाता है, और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। मैंने उतना ही बैटर बनाया कि एक ही जो है ना वो थोड़ा फ्लफ़ी सा बन जाएगा, और यही मैं मुस्तफ़ा को दे दूँगी। आप चाहें तो बारीक-बारीक बना सकते हैं, वैसे बनते तो ये बिल्कुल बारीक हैं, लेकिन मैंने मुस्तफ़ा के लिए बनाना था तो ये एक जो है ना ये इनफ़ था। इस तरह से मैं कट कर देती हूँ तो ये ना बड़े शौक़ से खा लेता है, उसके हाथ में आ जाता है, बड़े आराम से वो खा लेता है। बस मुस्तफ़ा को नाश्ता वगैरह दे के मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती हूँ, चीज़ें उठाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ। 1 घंटा 2 घंटे जितना भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। मैं बर्तन वगैरह, मैंने आपको बताया था लास्ट के, मैं सुबह नहीं धोती, फिर जब मैंने खाना वगैरह बनाना होता है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, उस वक़्त फिर मैं किचन में जाके सारे जो बर्तन धुले हुए होते हैं इनको समेटती हूँ, जो धोने वाले होते हैं उन्हें धोती हूँ। यानी कि फिर जो है ना मेरा किचन का टाइम होता है, उस टाइमिंग में मैंने सारी इफ्तारी की तैयारी करनी होती है, बर्तनों को समेटना होता है, बर्तन धोने होते हैं। यानी कि यहाँ से ज़ोहर से लेके ऑलमोस्ट जो है ना मुझे फिर 3 बजे से लेके तकरीबन इफ्तारी तक ही मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना फिर किचन में गुज़रता है।
क्योंकि मैं ना सुबह उठ के सारे कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, इबादत तैयारी कर लेती हूँ, फिर मुझे ना बाकी दिन में टेंशन नहीं होती है कि आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने कोई इबादत नहीं की है। इसलिए ये जो टाइम होता है ना सुबह का, मैं जल्दी उठ के ना फिर अपने बाकी काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ और इस तरह से ना मुझे इबादत का भी टाइम मिल जाता है। और सुबह ही चाहूँ तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेती, लाइक मैं लेज़ी होती हूँ। फिर जब मैं किचन में आती हूँ ना, उसके बाद फिर मेरी जो है ना वो कह लें कि बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और मैं सारा जितना भी काम होता है ना वो सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ भी देख लें, बस बातों बातों में मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए, साथ साथ जो है मैंने किचन वगैरह भी सारा समेट लिया। अफ्तारी में ना आज मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बनानी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि पहले से थोड़ी ज़्यादा बनानी थी। तो बस फिर मैंने टाइम से मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैंने तैयारी शुरू कर दी है। आज मैंने बनाना था कस्टर्ड, और मेरे बच्चे ना इसमें ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इनमें एप्पल और बनाना वगैरह ऐड करके खाना बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मेरे घर में ना और कोई भी नहीं पसंद करता, उनको सिंपल बस इसमें केक चाहिए होता है। वो कोई भी केक मैं इसमें डाल दूँ, चाहे तो आप तो सुपर केक मिलता है वो डाल दें, कोई टी केक डाल दें, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मेरे साथ आगे क्या हुआ कि मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी कि लाइट ही चली गई। अच्छा, हमारे यहाँ ना लाइट का भी कोई समझ नहीं आती, किसी भी टाइम जो है ना वो भेज देते हैं। अच्छा, कस्टर्ड बनाते हुए ना आप इसमें जो फ्रेश मलाई होती है ना, जो दूध के ऊपर होती है, वो ऐड करें, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आता है। मैंने तो एक ही ताज़ा दूध की भी डाली थी, और आज सुबह जो मैंने दूध से उतारी थी ना मलाई, वो भी इसके अंदर, ये देख लें, ये भी सारी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास और हो तो वो भी डाल दें, उससे ना बड़ा मज़े का क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है। लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि बिल्कुल फ्रेश वाली जो मलाई है ना वो आपने डालनी है। और यहाँ देखें, यहाँ पे जो है ना वो लाइट चली गई थी, और मुझे था कि बस जल्दी से जो है ना वो लाइट आ जाए ताकि मेरे क्लिप रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे बस ये देख लें, ये वाला जो केक है ना, ये मैं लेके आई थी बनीज़ का, ये मैं इसके अंदर डालूंगी और इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आया था। अच्छा, केक आप जोन सा भी डालें, आपने क्या करना है कि उसमें ना गर्म पानी में चीनी मिक्स करके एक शीरा बना लेना है, और वो उसमें ना आपने केक को सोक करके डालना है। इस तरह से क्या होगा कि ये केक जो है ना ऊपर नहीं आएंगे, नीचे ही जो है ना वो पेंदे में यानी कि बॉटम पे बैठे रहेंगे। अदरवाइज़ हम जब भी कस्टर्ड डालते हैं ना तो वो फ़ौरन से ऊपर आ जाते हैं। और मेरे घर में ना थोड़ा थिक सा कस्टर्ड पसंद किया जाता है, और रनी कस्टर्ड तो मुझे खुद नहीं पसंद, तो मैंने थोड़ा गाढ़ा ही बनाया था, और ये ठंडा होकर जो है ना वो मज़ीद गाढ़ा सा हो जाएगा और मज़ा क्या लगता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा सा जो है ना वो कस्टर्ड खाने में अच्छा लगता है। रनी रनी ना मुझे इतना पसंद नहीं है। खैर, दूसरी तरफ आज मैंने खाने में बनाने थे अंडा कोफ्ते, तो साथ ही जैसे ही कस्टर्ड बना के मैंने रेडी किया, तो मैं यहाँ पे अब सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इसके लिए जो है ना कोफ्ते जो मैंने पहले से बना के रखे थे, यकीन करें ये जो पहले से बना के आपने चीज़ें प्रिपेयर करके रखी होती है ना, बड़ी लाइफ ईजी हो जाती है। ये जैसे लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखा है, बस फटाफट से जाओ निकालो और खाना बना लो। दूसरी तरफ ये टमाटर भी मैंने फ्रीज़ किए थे, यहाँ देखें ये भी इतने ईजीली इनका जो पील है ना वो ऑफ हो जाता है। आप कुछ सेकंड्स के लिए पानी के नीचे रखो और आराम से इनका जो छिलका है वो उतर जाता है, और बस इनको कूट लें और इनका स्मूथ सा जो है ना वो पेस्ट बैटर सा बन के रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जो है सिंपल से तरीके से बनाऊंगी। पहले बहुत दफ़ा मैंने कोफ्तों की जो है वो रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ना आज कोफ्तों को इस तरह से बनाया था कि प्याज़ों को मैंने पहले पानी डाल के ना इनको सॉफ़्ट कर लिया था। वैसे कुछ लोग तो वैसे भी ब्राउन करके ना ग्रेवी रेडी करते हैं, लेकिन मुझे ना वो उस तरह से ऐसा लगता है कि प्याज जितना मर्ज़ी आप भुनाई कर लो, सालन में यानी कि शोरबे में ना वो अलग से तैरते हुए लाजमी नज़र आते हैं। तो मैं ना इस तरह से पानी डाल के अच्छे से जो है वो स्टीम में इनको गला लेती हूँ। इससे जो है ना फिर बड़ा अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बन के रेडी हो जाती है। बस यहाँ पे जो है सालन भी हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला था, और अफ्तारी का भी टाइम करीब आ रहा था, तो बस मैं यहाँ पे अब साथ में फ्रूट चाट बना लूँगी। पहली रमज़ान ना मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ना मिस है। तो फ्रूट चाट के बगैर मुझे लगता है अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती है। एक फ्राइड आइटम कोई भी हो, चाहे आप समोसे रख लें, चिप्स रख लें, या कोई भी एक सिंगल आइटम रख लें, और साथ में फ्रूट चाट, इतना मज़े का लगता है ना, इसके बगैर तो ऐसा लगता है जैसे अफ्तारी कंप्लीट ही नहीं हुई। बस यहाँ पे देखें, मज़ेदार सा हमारा अंडे कोफ्ते का सालन भी बन के रेडी हो गया था, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे बस फ्रूट चाट भी बन गई है। अच्छा, मेरे घर में जो फ्रूट चाट खाई जाती है ना शौक़ से ज़्यादा, उसमें ये शुगर और चाट मसाला जो है ना ये ऐड करके, तो बस थोड़ी सी मैं यहाँ पे चीनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स वैसे ही इतने मीठे होते हैं, तो ज़्यादा चीनी डल जाए ना तो बड़े ही वो एक तो पानी छोड़ देते हैं, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा शीरा शीरा सा हो जाता है। तो बस मैं इसको रफली सा मिक्स करूँगी, अगर ज़्यादा मिक्स करूँगी ना तो ये सारे फ्रूट्स ना पानी छोड़ देंगे।
और आपने स्टार्ट में देखा मैंने इसके अंदर चने भी ऐड किए हैं। मुझे फ्रूट चाट में चने बहुत मज़े के लगते हैं और ये जो बॉयल करके रखे होते हैं ना, इससे तो यकीन करें बहुत ही लाइफ ईजी हो जाती है। तो बस मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी और रख दूँगी और उसके बाद जो है हमारी अफ्तारी बन के होगी थी रेडी। और अफरा तफरी में बस मुझे कोई क्लिप रिकॉर्ड करना बिल्कुल याद ही नहीं रहा। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मल्टीविटामिन जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि बता दें, ये न्यूट्री फैक्टर की है। मल्टीविटामिन आप किसी भी कंपनी की ले लें, बस अच्छी कंपनी होनी चाहिए और सबका जो है ना वो असर एक ही होता है। बाकी आप इनके पेज पे जाके वहाँ पे जाके फुल डिटेल आप देख सकते हैं कि जो आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से सही लगे वो आप यूज़ कर लें। ये वाली जो है ना ये ओवरऑल वुमेन के लिए ही है, तो अच्छी है। और मल्टीविटामिन आप कोई भी ले लें, सबका जो है ना असर एक सा ही होता है। ये था मेरा आज का व्लॉग अगर आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। अब मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।